नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किए प्रदान। कहा, दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, सम्मान की है जरूरत। राज्यपाल ने राजभवन में वित्तीय नियोजन, बजट और निवेश पर ज्ञान शिविर का किया उद्घाटन। कर्मचारियों को शिविर का लाभ उठाने का दिया सुझाव। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नगर पालिकाओं को दिए निर्देश। हर महीने निराश्रित गौवंश की संख्या की समीक्षा, मॉनिटरिंग और गौ सदनों में भेजने के करें पुख्ता इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2024 के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजनों को बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों द्वारा संचालित कैफेटेरिया का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि काम के अवसर देने से उन्हें आत्मविश्वास के साथ सार्थक जीवन जीने में मदद मिलती है। वहाँ काम करने वाले युवा दिव्यांगजन बहुत खुशी से रोज काम पर आते हैं। लोगों से मिलने और अपना काम करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी जीवन शैली बेहतर हुई है। ऐसे सशक्तिकरण से उनके माता पिता और परिवारजन भी खुशी महसूस करते हैं। काम करने का अवसर किसी भी व्यक्ति की तरह दिव्यांगजन में भी आत्मविश्वास और सार्थक जीवन जीने के भावना पैदा करता है। इस प्रकार रोजगार, उद्यम तथा आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए दिव्यांगजन के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाकर दिव्यांग बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। कार्यक्रम में बच्चों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे समाज सेवी गिरीश पंत ने ऐसे आयोजनों पर जोर दिया ताकि दिव्यांगों को बेहतर जीवन की ओर ले जाया जा सके। आज इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स है और आज का एक बहुत महान दिन है इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो हमारी सरकारें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी विकलांगों के लिए अनेक कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किए हैं और उनको देश सेवा से जोड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। और आज की जो थीम है 3 दिसंबर 2024, आज की जो थीम ही इंटरनेशनल डे पे है, तो यही है कि इनको लीडरशिप में इनका जो उत्साहवर्धन है, जो इनको आगे को बढ़ाना है, वो लीडरशिप को समर्पित है। वहीं दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दे रहे गुरुजन भी उनका भविष्य संवारने की कोशिशों में जुटे हैं। उनकी माने तो अपना जीवन इन बच्चों की शिक्षा में लगाकर वे बेहद खुश और संतुष्ट हैं। हमारे बच्चों ने पूरे हर्षोल्लास से इस प्रोग्राम की तैयारी की थी। बहुत बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने डांस किया है सर, और साथ ही साथ बच्चों ने प्रस्तुति प्रस्तुत की। आगे भी हम अपने विद्यालय में इसी तरीके के प्रोग्रामों का आयोजन करते रहते हैं। सभी प्रकार के दिव्यांगता से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को पूरा सोशली और व्यक्तिगत रूप से इनका जो है पूर्ण विकास किया जाए। आगे धीरे धीरे आकर के इनको हम समाज की मुख्य धारा से लास्ट में जाकर जोड़ दें। मैंने 27 इयर्स टीचिंग की, लेकिन अब मैंने टीचिंग छोड़ दी। मैंने अपना जो जीवन इनके लिए समर्पित कर दिया और मैं कहती हूँ हम लोगों ने ऐसे बच्चों को आगे लाना है। इन लोगों के इनको मील का पत्थर साबित करवाना है। हम लोगों को इनको आगे बढ़ाना है और मेरा जो जीवन है अब सारा इन्हीं के लिए है, जितना भी तक मैं रहूँगी।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वित्तीय नियोजन, बजट और निवेश पर ज्ञान शिविर का उद्घाटन किया। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजभवन के अधिकारी और कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय नियोजन के साथ सशक्त बनाने के लिए ऐसे आयोजन लगातार किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने वर्तमान के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने वित्तीय अधिकारों और वित्तीय प्रबंधन को समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने वित्तीय प्रबंधन की समझ होनी चाहिए ताकि भविष्य की जरूरतों और जोखिमों का सही तरह से समाधान निकाला जा सके। उन्होंने राजभवन के सभी कर्मचारियों को इस शिविर का लाभ उठाने का सुझाव दिया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में गौ सदनों के निर्माण को लेकर उत्तराखंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सचिव शहरी विकास को नगर पालिकाओं द्वारा हर महीने निराश्रित गौवंशीय पशुओं की संख्या की समीक्षा, मॉनिटरिंग और उन्हें गौ सदनों में भेजने की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग को 36 गौ सदनों के निर्माण का काम जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि शहरी विकास विभाग द्वारा राज्य के 13 जिलों में 36 गौ सदनों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और 13 गौ सदनों का निर्माण कार्य जारी है। मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 26 गौ सदनों के निर्माण कार्य को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके लिए विभाग को मिसिंग लिंक के माध्यम से 10 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग द्वारा भूमि चिन्हीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। निर्माणाधीन और पहले से ही संचालित गौ सदनों के संचालन एवं रखरखाव की निरंतर मॉनिटरिंग की सख्त हिदायत देते हुए मुख्य सचिव ने गौ सदनों में गौवंश हेतु चारा, भूसा, प्रकाश, चिकित्सा, सुरक्षा एवं दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गौ सदनों के नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं। खबर चंपावत से, जहां सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के तहत आवारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर टैग लगाए जा रहे हैं। शीतकाल के दौरान कोहरे के चलते सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को हादसों से बचाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत टनकपुर बनबसा के राष्ट्रीय राजमार्ग, शहरी क्षेत्र व सड़क किनारे बैठे और घूम रहे आवारा गौवंशीय पशुओं पर रोजाना रिफ्लेक्टर टैग लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत अभी तक 200 से ज्यादा पशुओं पर रिफ्लेक्टर टैग लगाए जा चुके हैं। पुलिस के यातायात प्रभारी ज्योति प्रकाश ने बताया कि शीतकाल के दौरान कोहरे के चलते सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंशीय पशुओं के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं, जिससे मानवीय क्षति के साथ साथ बेजुबान पशुओं को भी नुकसान पहुंचता है। इसी के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक चंपावत के दिशा निर्देश पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के तहत आवारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर काउ बेल्ट बांधी जा रही है। इससे यातायात के दौरान वाहन चालकों को दूर से ही इसका आभास हो जाएगा और हादसों पर अंकुश लगेगा। हाईवे में यहाँ पर जानवरों की वजह से जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश दिया गया है बनबसा और टनकपुर में कि जितने भी रोड पे जो है गौवंश हैं इनको उनके गले में जो है काव बेल्ट बांधी जाए। और इसी क्रम में आज हमने जो है 40-50 गौवंशों को जो है ये बांध दिया है, बेल्ट बांध दिया और आगे भी इस क्रम में लगातार कार्रवाई की जाएगी। देश भर में चल रहे प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत उत्तरकाशी में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अतुल सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों ने प्रकृति परीक्षण के बारे में अपने विचारों से अवगत कराया। इस दौरान प्रकृति परीक्षण की टेक्निकल और प्रैक्टिकल जानकारी देते हुए बताया गया कि किस प्रकार से प्रकृति परीक्षण ऐप के माध्यम से चिकित्सक स्वास्थ्य को लेकर अपने सुझाव देंगे। इसमें जो है लोगों को प्रकृति का परीक्षण किया जाएगा, हमारे डॉक्टर्स करेंगे। उसमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर आप अपनी प्रकृति जान लेते हैं तो आपको टाइम पे हॉस्पिटल से वो आएगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको स्वस्थ कैसे रहना है। और ये 1 करोड़ लोगों का किया जा रहा है भारत में। हमारे जो है पहले 4 ट्रेनिंग भारत सरकार में हुई, फिर उसका राज्य स्तर पे। आज जो जनपद उत्तरकाशी जो सीमांत जनपद है, उनमें माननीय विधायक जी हमारे मुख्य अतिथि थे। वहीं कार्यशाला में शामिल हुए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस तक ये अभियान चलाया जाएगा और इसे ग्राम स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
लोगों के अंदर जो बीमारियां छुपी हैं उनका भी पता लगेगा और उसका लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। ऐसी भावना के साथ इस कार्यक्रम का यहाँ से जो शुरुआत की गई है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उनके जन्म दिवस तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो मैं सबको यही आह्वान करूंगी कि हम इसको पूरे ग्राम स्तर पर, पूरे न्याय पंचायत स्तर पर इसको ले जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।